देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमेशा एक शिकायत रहती है कि भैया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर ले, लेकिन सरकारी नौकरी है ही कहां। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज तो निकल ही नहीं रही। इस महीने तो एक भी सरकारी नौकरी नहीं निकली, तो मैं तैयारी करके क्या करूं। देखिए यार, आपकी ये शिकायत बिल्कुल जायज है, क्योंकि भारत के अंदर गवर्नमेंट जॉब बहुत ही तेजी से कम होती जा रही है। जो भी बची कुछ है उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वैकेंसीज काफी कम निकल रही है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसी महीने 5 अलग अलग बड़े सरकारी विभागों के अंदर 15,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी काफी सारे लोग शिकायत करते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि भैया किसी बढ़िया सरकारी नौकरी के बारे में बताइए। मैं 10वीं पास हूं या फिर 12वीं पास हूं, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैं किस सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करूं। फिलहाल तो कोई सरकारी नौकरी निकली ही नहीं। निकली हुई है दोस्तों, 5 बड़े सरकारी विभागों के अंदर 15,000 से ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। बस आपको उनके बारे में पता नहीं। जिनको पता है उनको इस वैकेंसी की स्पेशलिटी के बारे में नहीं पता कि क्यों आपको इन भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि भाई जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो रियली में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, उनको इन 5 भर्तियों के बारे में अच्छे से पता हो, क्यों आपको इनके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्या इनकी सैलरी वगैरह है, फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट क्या, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है। तो भाई इस वीडियो में इन भर्तियों के कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। वैसे आपको सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो का पर्पस यही है कि आपको इन वैकेंसी के कुछ प्लस पॉइंट के बारे में मैं आपको बता सकूं। क्लियर है? ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो इस महीने तो आप लिटरली शिकायत नहीं करोगे कि भाई सरकारी नौकरी नहीं है। इस महीने तो डेफिनेटली सरकारी नौकरी निकली हुई है, बस आपको मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट सिलेक्टेड, मोस्ट इंपोर्टेंट, मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स ई बुक की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए। वहां से आप इनको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भारत के पहले ऐसे मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हैं जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की थ्योरी तो मिलेगी, साथ ही टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड, फुल्ली सोल्ड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाई पहली भर्ती निकल के आ रही है हमारी DSSB ग्रुप सी वैकेंसी 2025 की तरफ से। DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू ग्रुप सी की जेल वार्डर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। अकेले इस पोस्ट के ऊपर 1676 वैकेंसीज यहां पर निकल के आई है। इस पोस्ट की खास बात यह है कि सिलेक्शन होने के बाद 40,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहने वाली है। एग्जाम का लेवल काफी इजी होता है, कंपटीशन भी काफी कम देखने को आपको मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल। एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम का लेवल और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये 40 नंबर तो आप फ्री के ही समझिए। एज में भी आपको 2 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, 18 से 25 साल एज होती है, लेकिन यहां पर जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। केवल मेल कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट फिलहाल निकली हुई है, इसलिए कंपटीशन में आपको राहत देखने को मिलेगी। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 8 जुलाई यानी कि कल से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 7 अगस्त 2025 है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। 5 सब्जेक्ट एग्जाम होंगे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। हर एक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। क्लियर है? तो भाई बेहतरीन पोस्ट है। मेरे हिसाब से तो आपको तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। जेल प्रहरी की पोस्ट है, आपको दिल्ली प्रिजन के अंदर एज अ कांस्टेबल के तौर पर काम करना होता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा। बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। मैंने आपको 2-3 वीडियो में चीख के बताया है कि भाई इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर दो, अगले 5-6 सालों में आपको ये भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। वैसे ही इस पोस्ट के ऊपर पिछले 10 सालों में पहली बार ये वैकेंसी निकली है। जी हां दोस्तों, ये भर्ती निकल के आ रही है भारतीय नौसेना की तरफ से, जिसके अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है।
जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 1 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलेगी। इस पोस्ट का ग्रेड पे 1800 रुपए है और ये एक मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लरिकल काम करना होगा, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। और खास बात यह है, भले ही इंडियन नेवी के अंदर ये वैकेंसी निकली हो, ये 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये कोई अग्निवीर वाली नौकरी नहीं है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 38,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहेगी। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। देखिए दोस्तों, इस भर्ती को खास बनाने के लिए केवल ये एक सिंगल पॉइंट काफी है, क्योंकि एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड स्टेज में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई स्किल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर, फिजिकल टेस्ट नहीं है, केवल एक सिंगल एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कंपटीशन काफी कम रहेगा क्योंकि टोटल फॉर्म काफी कम अप्लाई होते हैं, 1-1.25 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे जाएंगे। मैथ्स का जो लेवल रहेगा वो काफी इजी रहेगा। जो प्रोफाइल काफी इंटरेस्टिंग है, एमटीएस की पोस्ट होते हुए आपको क्लरिकल काम करना होगा। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। विद इन 5 इयर्स के अंदर आपको एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा। एज में जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। एज आपकी 18 जुलाई 2025 तक कैलकुलेट होगी। 10वीं पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 5 जुलाई 2025 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2025 है। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलेगा, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के लिए केवल 12 से 13 दिन ही आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए, ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन, 25 नंबर के अंदर 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर रहेगा। साथ ही 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, और एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग फ्री एग्जाम है। क्लियर है? ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस भर्ती के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, देख लीजिएगा, डाउट क्लियर कर दिए आपके। नंबर 3 पर आती है भर्तियों की भर्ती। ठीक है, नौकरियों की नौकरी जिसको हम बोलते हैं ना, सबसे बड़ी पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस प्योर रिक्रूटमेंट 2025 वाला ये अपडेट है, जिसके अंदर भारत के 11 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि सरकारी बैंकों के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर एएम मतलब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भर्ती फिलहाल आई हुई है। सरकारी बैंक मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है। इनके अंदर आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन मिल सकता है। खास बात यह, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी बेहतरीन है। जहां एसबीआई पीओ की पोस्ट के ऊपर केवल 541 वैकेंसी निकल रही है, वहां अकेले इस पोस्ट के ऊपर 5208 इस बार टोटल वैकेंसीज निकली है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर 90,000 रुपए महीना से ज्यादा आपकी तनख्वाह रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलेगा। विद इन 6 मंथ के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर हम बात करें 1 फरवरी 2026 को आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होने वाला है। कॉम्पिटिशन काफी कम रहता है, केवल 6 लाख के आसपास टोटल फॉर्म भरे जाते हैं। इंटरेस्टिंग जो प्रोफाइल काफी इंटरेस्टिंग है, काम काफी इंटरेस्टिंग है। आप एक पूरी ब्रांच हेड कर रहे होंगे सरकारी बैंक की, पूरा जो स्टाफ होगा, एम्प्लॉय होंगे, आप उनको कमांड दे रहे होंगे। ठीक है, आप उनके लीडर होंगे एक तरीके से। मस्त एसी कैबिन के अंदर बैठकर 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे। मैथ्स का जो लेवल होता है इस एग्जाम में काफी इजी होता है, बाकी एग्जाम का लेवल काफी ठीक ठाक होता है। 21 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 1 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 21 जुलाई फॉर्म की आखिरी तारीख है। एग्जाम 17, 23, 24 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस शिफ्ट में। इसके प्रीलिमिनरी एग्जाम में ये 3 सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35, रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन। एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होंगे। इस भर्ती की रिगार्डिंग भी सेपरेट डिटेल वीडियो मिल जाएंगी, यूट्यूब के ऊपर देख लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स वैकेंसी 2025 की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स के अंदर ग्रुप एक्स एंड वाई की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल चुकी है। ग्रुप एक्स हमारा टेक्निकल ग्रुप है और वाई हमारा नॉन टेक्निकल ग्रुप है। क्लियर है दोस्तों? 12वीं पास वालों के लिए यह भर्ती होती है और दोस्तों ये आपकी अग्निवीर वाली भर्ती है, जो कि 1 साल में 2 बार निकलती है। 17.5 से 21 साल आपकी एज लिमिट होती है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। 12वीं पास एलिजिबल है। अगर आपने 12वीं पीसीएम सब्जेक्ट से कर रखी है तो आप एक्स ग्रुप यानी कि टेक्निकल ग्रुप के लिए एलिजिबल है। अगर आपने 12वीं
12वीं पास सिंपल कर रखे कॉमर्स या फिर आर्ट से, तो भाई आप वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल है। 21 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे, आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 रखी जाएगी। साथ ही दोस्तों एग्जाम भी इसका काफी जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट भी पहले ही दे रखी है। अगर आप एक्स ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो भाई ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अगर आप वाई ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो भाई आपका ये एग्जाम पैटर्न रहेगा। केवल 2 ही सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होंगे, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, साथ ही इंग्लिश और साथ ही अगर आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो आपका फिर भी एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें ये 4-5 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो भाई जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं उनका ये है एग्जाम पैटर्न, जो बिना साइंस वाले हैं ठीक है उनका ये एग्जाम पैटर्न है, और साइंस और बिना साइंस वालों का सिमिलर एग्जाम पैटर्न है, एक साथ कंबाइंड। बात करते हैं नंबर 5 के बारे में, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। हर साल एसएससी के थ्रू एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ साथ ही हवलदार की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकल के आती है। इस बार अकेली हवलदार की पोस्ट के ऊपर 1075 वैकेंसी है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अभी कलेक्ट की जा रही हैं, वैकेंसीज रिवील नहीं की गई, लेकिन लगभग 6000 के आसपास एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। एमटीएस की पोस्ट की खास बात यह है, भले ही ये एक लेवल 1 की पोस्ट हो, भले ही ये ग्रुप सी की पोस्ट हो, भले ही 1800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट हो, लेकिन फिर भी इस पोस्ट के ऊपर आपको 35,000 रुपए महीना तनख्वाह मिल जाती है। और खास बात यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज यानी कि मंत्रालय या फिर डिपार्टमेंट है, उनके अंदर आपको एमटीएस की पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करने का मौका मिलता है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। मैथ्स का जो मैथ्स और रीजनिंग जो होता है आपका, मैथ्स और रीजनिंग ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेशन फर्स्ट में जो प्रोफाइल भी ठीक है और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी ठीक है, जल्दी 7 से 8 साल के अंदर आपको जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है। 18 से 27 साल एज लिमिट है, 1 अगस्त 2025 तक कैलकुलेट होगी। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है दोनों ही पोस्ट के लिए। 26 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 24 जून फॉर्म की आखिरी तारीख है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका 20 सितंबर से कंडक्ट कराया जाएगा और शायद 24 अक्टूबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। क्लियर है दोस्तों? रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिक्स से 20-20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके एग्जाम में 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए 75-75 नंबर के अंदर हो जाएंगे दोनों सब्जेक्ट। 150 नंबर के में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट जो बनती है जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स के बेसिस पर बनती है। तो फाइनल मेरिट 150 नंबर में से बनती है। रीजनिंग और मैथ्स तो केवल क्वालिफाइंग नेचर होती है, और यह रीजनिंग और मैथ्स में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। इसके एग्जाम की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन हो जाती है वो आपकी 90 मिनट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों 45 मिनट का टाइम आपको मिलता है रीजनिंग और मैथ्स को सोल्व करने के लिए, और गाइस 45 मिनट का ही टाइम आपको मिलता है जीके और इंग्लिश को सोल्व करने के लिए। ये चीजें कुछ आपकी मिस टाइप हो गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने आपको सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी है। क्लियर है? वैसे मैंने आपको सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखी है, वो देख लीजिएगा। इस वीडियो का पर्पस ये था कि भाई आपको इन भर्तियों के बारे में कुछ प्लस पॉइंट के बारे में पता चले, और जिन लोगों ने माइंड के अंदर एक मिथ बना रखी है कि भाई सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, तो मैं किसके लिए फॉर्म अप्लाई करूं, किस नौकरी के लिए मैं तैयारी करूं, तो भाई नौकरी फिलहाल निकली हुई है। 10वीं वालों के लिए भी बता दी, ग्रेजुएट वालों के लिए भी बता दी, 12वीं पास वालों के लिए भी बता दी। ठीक है, बस तैयारी करने वाला चाहिए, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तो आपको फिर सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। क्लियर है? सभी भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन फॉर्म को भरने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा, फिर बता रहा हूं। क्लियर है? कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्त के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।